गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास जीपीएस। तो आज गाइस हम देखेंगे क्लास 5th और 5वीं दोनों के लिए है। हमने पार्ट जो है स्टार्ट किए थे आपको इससे पहले पीडीएफ में मैंने फर्स्ट भाग आपको भेजा था, जिसमें बताया गया था बच्चों कि घी जो है जो पाठ के माध्यम से घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष के बारे में हमने पढ़े। ये जो वृक्ष मिलता है आपको बताया था बच्चों, यहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ी के है ना, जो है भारत और नेपाल के मध्य में मिलता है बच्चों, है ना। तो उसी का जो है वृक्ष का जो है गुड़ और जो है घी, शहद उनसे से हमको प्राप्त होता है। किस प्रकार बनता है वहाँ पर हमने आपको पाठ में बताया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर गाइस कि ये किस प्रकार से हम उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो देखिए हमने जहाँ पढ़े थे यहाँ पर 1-1 1.5 कुंटल तक होता है उसका बीज बताया गया था हमने पाठ में। तो उसी का आगे देखेंगे। ये बीज जो है स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, मतलब ये जो बीज हो जाता है बहुत ही उपयोगी होता है बच्चों। यहाँ पर इन बीजों के छिलके निकाल कर, जो बीज रहता है उसका छिलके निकाल कर अंदर के भाग को धूप में, उसके छिलके निकाल कर उसके अंदर के भाग को धूप या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है। उसको सुखाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, पीस लिया जाता है और पानी में उबालते हैं उसको। अब उबाला जाता है मतलब उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, मतलब ठंडा हो करके उबालने के बाद उसको बाहर निकाल कर रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है, मतलब जैसे वो ऊपर हो जाता है पानी से तो वो खाद्य पदार्थ की तरह जैसे बनकर जैसे घी है मक्खन की तरह दिखाई देता है ना। जैसे अपन देखते हैं जैसे दूध में ऊपर का जो छाछ निकलता है बच्चों, है ना, दूध को रखे रहेंगे तो उसमें छाछ ऊपर का तो उसको छाछ निकाल कर हम घी बनाते हैं। उसी प्रकार इसका भी उपयोग करते हैं। इसे कपड़े से छान कर अलग कर लिया जाता है और घी चूरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है। किस तरह दिखता है ये? वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। ये साधारण ताप पर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं। इसी का जो रहता है उसमें तेल में जो है क्या बनाते हैं? पूड़ी, हलवा, पकवान बनाते हैं, जो है अत्यंत जो है स्वादिष्ट और हानि रहित रहता है। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलते जुलते रहता है, मतलब उन्हीं के जैसे हम बनाते हैं घी, है ना, मक्खन, तो उन्हीं जैसे दिखाई देता है बोलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। जैसे मिट्टी तेल नहीं मिलता है तो उसके जगह हम क्या करते हैं, घी का जो रहता है ना उसे घी बनता है, तो घी को उसको जलाने का भी काम आता है। यह बिल्कुल बताया जा रहा है यहाँ पर बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित रहता है, जलता है, मतलब ये धुआं उसमें नहीं दिखता। जैसे अपन मोमबत्ती जलाते हैं सेम उसी प्रकार। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया बात हो जाता है तब स्थानीय लोगों के लिए चूरा एक अचूक दवा का काम करता है। मतलब जैसे ठंड के समय आते हैं तो पैर है, हाथ है, होंठ है, ठंड के कारण क्या होता है, फटने लगता है और हो सकता है गठियावात भी हो जाता है। तब स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसी चूरा घी को अचूक दवा के लिए काम में करते हैं। वे इसी घी को गर्म करके, मतलब घी को गर्म करके धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। तो यहाँ पर मालिश करके उसको उपचार किया जाता है ना। यहाँ आगे देखेंगे, चूरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है, मतलब इसमें कुछ रासायनिक रहते हैं उसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, पामेटिक जो है अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। किसके लिए? सौंदर्य में सुंदरता बनाने में और दवाई बनाने में भी काम आता है। इस प्रकार ये बताया गया है। तो हमने पढ़े थे बच्चों यहाँ पर कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ये वृक्ष अच्छी तरह से पुष्पित हो जाता है, मतलब फल लग जाता है, तब इसके सफ़ेद फूल, मतलब उसका सफ़ेद फूल जो है मधुमक्खियों के मक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। मतलब ये जब फूलते हैं उसका फूल चिवड़ा का, तो क्या होता है, मधुमक्खी के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं बोलता है यहाँ पर, है ना। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में चिवड़ा वृक्ष के, है ना, चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भारत और नेपाल में बताया था बच्चों आपको इलाके में, है ना। शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है, मतलब स्वाद अनुसार जो रहता है, स्वाद रहता है, बहुत ही अच्छे रहते हैं यहाँ पर बताया गया है, और शुद्ध रहता है यहाँ पर, है ना, जो वृक्ष से निकलता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है और इसको सुगमता से प्राप्त भी कर सकते हैं। कैसे? अगर उसको शहद मधुमक्खी को उसके पास में ही रखा जाए, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ती है, मतलब पड़ेगी यहाँ पर, है ना, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा।
आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर जब ये चिवरा वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं मतलब फूल जाते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस वहाँ से बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब बर्तन ले जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, उसको तोड़कर अलग करते हैं ना, और इसे छान व उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। मतलब उसका फूल से भी रस में से क्या मिलता है, वहाँ पर हमको गुड़ मिलता है ना। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, दवाओं के लिए। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिवरा के वृक्ष होते हैं। मतलब चिवरा के वृक्ष हो गए तभी वहीं पर मिल सकता है, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। मतलब वहाँ से दूसरी जगह नहीं जा पाता, इनका कहना है ना। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हो। मतलब आप वहाँ पर जाओगे जहाँ मिलता है, बताया गया है बच्चों यहाँ पर नेपाल में जो नदी के तट पर मिलता है ना, तो वहाँ पर जाके पहाड़ियों में आप उसको लुत्फ़ उठा सकते हो उस गांव में, जहाँ चिवरा वृक्ष के जो है फल और जो है फूल का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौधे तैयार करनी चाहिए, है ना, जिससे यह अन्य क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके। तो हम देखते हैं मतलब जहाँ के जो है मिट्टी है वहाँ उपयोगी होता है, दूसरा जगह जगाने में क्या होता है, बहुत ही मुश्किल जाता है, और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके, मतलब इसका लाभ सभी को मिल सके, है ना। तो इस प्रकार हमने पाठ में देखे बच्चों यहाँ पर, तो किस प्रकार चिवरा वृक्ष से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। बच्चों सभी ने अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो और मज़ा आएगा आपका पाठ को। ठीक है बच्चों, आज के लिए अपन गुड डे यहाँ तक, है ना। आपका पाठ कंप्लीट हुआ।